नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ संजय सेठ जी हैं। संजय सेठ एक बार फिर चुनाव मैदान में है। संजय सेठ जी, आपको सबसे पहले तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या कहेंगे, क्या उपलब्धियां हैं आपकी इन 5 सालों? देखो, चुनाव है ना, हम सब ऐसे विद्यार्थी हैं कि पांचों साल जनता के बीच और जनता का आवाज बनते हैं। जैसे छात्र होते हैं ना, एक साल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और जो एग्जाम आता है तो गेस्ट पेपर लेके एग्जाम देने चले जाते हैं, तो परिणाम भी वैसे ही होता है। हम सब सालों भर पढ़ने वाले हैं, एग्जाम आए तो और नहीं हो तो भी, तो जिसका परिणाम है कि बिना तनाव बिना स्ट्रेस के हम लोग इलेक्शन को फेस करते हैं, एग्जाम को फेस करते हैं। तो पांचों साल जनता के बीच में रहना, पांचों साल जनता के सुख दुख में, अब 24 लाख वोटर हैं, लगभग 48 लाख लोग, उनके बीच में रहना, खिलाड़ी से लेकर कपाली एकदम बंगाल बॉर्डर तक, जमशेदपुर तक बड़ा क्षेत्र है। और जिसमें 2 साल कोरोना भी रहा, तो प्रयास रहा कि हर पंचायत गांव में जाए। और आप देखो कि हम रोजाना, आप देखोगे मेरा सोशल मीडिया में पता करोगे, रोजाना 200 से 250 किलोमीटर रोज घूमते हैं, पांचों साल। कोरोना काल में हम सब ने प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को उतारा, चाहे 10 लाख सुरक्षा किट बांटने का हो, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, 2 साबुन, ऐसे 10 लाख झोले। सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था, ग्रामीण को छोड़ो, शहर के लोग नहीं जानते थे। उस समय जान बचाने का के लिए ये उपाय था, चाहे वो नमो भोजन हो, पका हुआ भोजन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या दवाइयाँ हो। लगातार हम सब क्षेत्र में रहे, जिस समय लोग घरों में थे, घरों में छोड़ दो, झांकना ही बंद कर दिया था। जिनके यहाँ कोरोना मरीज थे, परिवार वाले भी परेशान थे, उनके यहाँ पका हुआ भोजन हम सब लेके जाते थे 2 महीना, जिसमें दाल चावल सब्जी, 2 संतरा, 2 अंडा, ब्रेड, ताकि परिवार वाले जो दूर थे, कोई वृद्ध है, उनके बच्चे नहीं रहते, वो भूख से नहीं तंग हो, और वो भी काम किया। लेकिन कोरोना काल में सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही दिखे, कोई दूसरा दिखा नहीं। अभी तो चुनाव है, बहुत लोग सामने आएंगे, तो जनता उनसे पूछेगी कि भाई आप चुनाव है, आप आ गए, आप बताओ, जिस समय हमारे जान पे आफत थी, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, उस समय आप तो आए नहीं, उस समय तो कहीं सड़क पे दिखे नहीं। मैं पूछूंगा उन लोगों से कि कोई भी आप बताओ कि आप कोरोना काल में क्या सेवा की, क्या मदद की, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर मदद की, श्रमिकों की, आम लोगों की, कोरोना मरीजों की। पूछना चाहिए, जनता भी पूछेगी। आप एकाएक एयर ड्रॉप हो जाओ तो जनता भाई सब जानने का अधिकार है। ये तो कोरोना की बात हुई। विकास के पैमाने पर देखा जाए तो शहर में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हर किसी को दिख रहा है, लेकिन गांव के लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई शहर में तो संजय सेठ जी ने खूब विकास किया, गांव में क्या? गांव में देखो 1200 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना से 100 किलोमीटर सड़क, लगभग आप देखो करीब 1600-1700 करोड़ लगाते। ऐसे गांव में जहाँ पगडंडी होती थी, यहाँ गुर्दे मिट्टी की रोड होती, वहाँ पीएमजीएसवाई की सड़कें बन रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाओ गांव में, हमसे ज्यादा कोई गांव नहीं घूमता होगा, चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन खाता हो, आयुष्मान भारत हो, जन औषधि हो, हमारा बुक बैंक के माध्यम से ऐसे बच्चे जिनको किताब की जरूरत, किताब देना, खिलौना देना, ऐसे काम, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 5-5 केजी राशन, इतना काम आजादी के बाद को आज तक किसी ने देखा नहीं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास। गैस चूल्हा सिलेंडर हो, हर गांव में विद्युतीकरण हो, हर घर नल योजना हो,
जिसको हर घर नल योजना को फेल करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह कहें उसको अनदेखी कर फेल करो कि मोदी की योजना है। तो मोदी जी प्लान बनाते हैं, पैसा भेजते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है, उसको फेल करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आप देखो बिहार ने वो जल नल योजना पूरा कर लिया, 10,000 करोड़ रुपए 4-4.5 साल पहले आए, अभी सिर्फ 41% ही काम हो पाया। हमको शिकायत मिली कहीं 100 150 फुट करके भाग गया। मोदी जी का था कि हम हर घर को शौचालय दे रहे, प्रधानमंत्री आवास दे रहे, गैस चूल्हा सिलेंडर दे रहे, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे, हर को जनधन खाता दे रहे, हम लखपतिया दीदी बना रहे, ड्रोन दीदी बना रहे, अच्छी सड़कें दे रहे, हर गांव को विद्युतीकरण कर दिया। तो ऐसे ही हर घर को जल, शुद्ध जल, हमारी महिलाएं कई किलोमीटर तक जलाशय से भोग के पानी लेके आती हैं। उस योजना को कमजोर करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत काम किया। तो 40% ही 4-4.5 सालों में। आप जब सांसद बनकर आए थे 2019 में, तो आपने अपने लिए कई लक्ष्य तय किए थे कि कई ट्रेनों के ठहराव की मांग थी, नई ट्रेनों को लेकर आपने कहा था एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ऐसी कई मांगे थी। तो इन्हें लेकर आपको क्या लगता है, कहाँ तक उन मांगों को पूरा कर? रेलवे में 100 जितना मांगा उससे कई गुना ज्यादा मिल गया। रांची रेलवे स्टेशन 388 करोड़ रुपए, 368 करोड़ रुपया हटिया स्टेशन, नगड़ी स्टेशन 97 करोड़ रुपया, मिश्रा स्टेशन बन गया, टाटी सिलवे, नामकोम, गंगा घाट, सिल्ली, मुरी, सब अमृत योजना के तहत आगे चांडिल स्टेशन, उन सब जगह स्टेशन का रिनोवेशन हो रहा है, विश्व स्तरीय बन रहे, सारी सुविधा मिल रही। रांची राजधानी में 3-3 वंदे भारत मिल गई, नई ट्रेनें मिल गई, सब स्टॉपेज हो गया। खिलाड़ी मैक्सक्लूसिव का स्टेशन बन रहा है। और देखो मैक्सक्लूसिवगंज के जो फाटक जो घंटों बंद रहता था, वहाँ फ्लाईओवर का हमने शिलान्यास कर दिया। राय के अंदर अंडरपास का शिलान्यास कर दिया, बन रहा है। इधर स्वर्णरेखा नदी नामपुर में जो सावन के महीने में रेल लाइन पार करके स्वर्णरेखा नदी में जल लेने जाते थे, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया, वहाँ अंडरपास बन रहा है। सौदाग बस्ती में जो 50 साल से लोग आंदोलन थे, उसका बनाकर हमने शिलान्यास का उद्घाटन कर दिया। सौदाग बस्ती 50 साल से आंदोलन कर रहे थे, नहीं हुआ, हमने कर दिया। इसी तरह 27 अंडरपास का माननीय प्रधानमंत्री ने 1 महीना पहले शिलान्यास किया। तो यह रेलवे की तकदीर और तस्वीर बदल गई। सुगनू बस्ती जहां सेना के लोग माने बाउंड्री पार करके जाना पड़ता है, ऐसे 10,000 लोग, वहां पूर्व सांसद के का घर है, वहां पे उनके रिश्तेदार रहते, वहां पर लोगों को परेशानी होती थी। वहां 9 करोड़ की लागत से हमने पुल का शिलान्यास किया, बन रहा है। 50 साल 60 साल कुछ नहीं हुआ। 10,000 लोग जाते थे तो सैनिक सेना का छावनी है, तो रोजाना आधार कार्ड देना, वो करना सारी जरूरी भी है। वहां हम पुल बना रहे हैं। और आप देखो राजू रोड का फ्लाईओवर है, 480 करोड़ की लागत से, सोचा था क्या? नगरी में 15 साल से आरओबी खड़ा था, वो बनना शुरू हो गया 48 करोड़ की लागत से। नया सराय में फाटक था लोहरदगा, वहां आरओबी 60% बन गया। इसी तरह प्रोजेक्ट बिल्डिंग के आगे जाइए, पुलिस मुख्यालय आगे ये फाटक था, वहां प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया, वहां आरओबी बन रहा है। ऐसे काम। राय खिलाड़ी की सड़क राज्य सरकार 40 लाख में बनवाना चाहती थी, हमने शिलान्यास नहीं किया, वहां 10 करोड़ की सड़क हमने बना दी। 10 करोड़ कहाँ, 40 लाख कहाँ, 10 करोड़। सीसीएल से सीएसआर से हम पैसा लेके आए, 10 करोड़ रुपया, और उससे सड़क बन गई। आप देखो जहां 40 लाख वहां 10 करोड़ की सड़क। तो हर क्षेत्र में आप देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपए किसानों को, हमारी सरकार की 5,000 एकड़ रघुवर दास जी की सरकार में किसानों को मिलता था। कांग्रेस डीएमके की सरकार है, उसको बंद कर दिया। 25,000 रुपया और 6,000 प्रधानमंत्री 31,000 मिलते थे। राज्य सरकार क्यों बंद कर दिया? रघुवर जी ने वो किसानों की योजना चलाई। तो पूरी तरह हम कह सकते हैं कि यह सरकार, जेएमएम कांग्रेस की सरकार, जिसमें युवा परेशान,
जिसमें महिला परेशान, महिला उत्पीड़न। आप देखो युवाओं के साथ क्या छल किया, प्रश्न पत्र लीक हुआ। हमने तीन बार लोकसभा में प्रश्न पत्र लीक कर के मामले को उठाया और सीबीआई की जांच मांग की। रुपेश हत्याकांड बरही में जो मॉब लिंचिंग से मार दिया गया सरस्वती पूजा के विसर्जन पे, वो आवाज हमने उठाई लोकसभा में। रूपिका पहाड़िया जिसको कितनी बुरी तरह टॉर्चर कर मारा है, उसकी आवाज हमने उठाई। रूपा तिर्की जो पुलिसकर्मी थी दुमका में, उसकी आवाज हमने उठाई। पुष्पा मुंडा जिसकी पशु तस्करों ने गाड़ी चला के मार दिया टुपुदान में, उसकी आवाज हमने उठाई। तो हम लगातार, हम नहीं देखते कि मेरी रांची लोकसभा का है, लगातार ऐसे लोगों की आवाज भारतीय संसद में उठाकर सदन में काफी मुखर रहे। आपने एक मांग रखी थी कि ईडी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो सीज की हैं उनका जनहित में इस्तेमाल हो, और पल्स हॉस्पिटल को लेकर आपने एम्स के एक्सटेंशन सेंटर की मांग की थी। तो आगे क्या प्लान? बिल्कुल हमने मांग की थी। ये लूटा हुआ पैसा था पूजा सिंगल, हमने कहा एक्सटेंशन, वो उसका भी काम बढ़ गया। अब वो अभी ईडी ने के जिम्मे है, अब वो एम्स का एक्सटेंशन सेंटर की हमने आवाज उठाई थी, बात हो गई। 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के एमपी धीरज साहू के बरामद, उसकी आवाज हमने उठाई। क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि, हम आवाज बने। आप देखो पिछले 70 साल बनाम 5 साल देखो, 70 साल में आप लोग मीडिया कर्मी, आप डाटा तो निकल जाएगा पार्लियामेंट से। 70 सालों में किस सांसद ने कितने बार संसद में क्षेत्र की जनता के लिए बोला, कितने डिबेट में भाग लिया, कितने प्रश्न किए। और आप देखो हमने कितने, तोड़ लो ना भाई, ये तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो लगातार मुखर रहना, तक आवाज उठाना, क्षेत्र की जनता चाहती है हम आवाज बने, जिसका प्रयास हमने किया। इस बार क्या कुछ लक्ष्य है, क्या कुछ वादा करेंगे आप, क्या कहेंगे लोगों को? देखो अभी तो आचार संहिता है, वादा क्या, 5 साल में 2 साल तो कोरोना में निकला और 3 सालों के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपया सीएसआर से हमने खर्च कर विकास के काम किए। 128 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड से खर्च किए। आप देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हम 50 करोड़ रुपया लेके आए, बन के तैयार हो गया। 300 मीट्रिक टन में 150 मीट्रिक टन रोजाना 10,000 सीएनजी गैस बनेगी, 18 टन रोजाना खाद बनेगी। बड़गाई में 304 करोड़ रुपया हम लेके आए जेएनआरईओएलएम से, वो प्लांट बन के तैयार हो गया। 53 वार्ड का सीवरेज का पानी अब वहां जाएगा और रोजाना 370 लाख पानी शुद्ध होकर जुमार नदी में जाएगा। वो भी बन के 1.5 साल पहले तैयार हो गया। त्रिपुदाना में एसटीपी प्लांट बन के उद्घाटन में कर दिया, जो साइज मिल का पानी, शराब फैक्ट्री का पानी, जो देवों का पानी, वो शुद्ध होकर स्वर्णरेखा नदी में जाएगा। उसका उद्घाटन भी कर दिया। 34 करोड़ रुपए हम लेके आए मशीन मिनिस्ट्री से, उसका उद्घाटन कर दिया। बड़ा तालाब में 8 करोड़ के लागत एसटीपी प्लांट बनकर तैयार हो गया, जो सेवा सदन का पानी, रानी हॉस्पिटल का पानी, जगन्नाथ हॉस्पिटल का पानी, इधर राजभवन तरफ, इधर मुख्यमंत्री आवास, इधर कैलाश नगर, मधुकम का जितना काली खाना, किशोरगंज का पानी, नाले का पानी जो तालाब में जाता था विवेकानंद सरोवर में, वो अब रोजाना 38 लाख लीटर शुद्ध होकर बड़ा तालाब में जाएगा। तो ये सब बड़े काम। आउटर रिंग रोड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ भी 15 दिन पहले दे दिया। टिपुदाना से खूटी 4 लेन का शिलान्यास हो गया। तो ऐसे बड़े सारे काम। रांची बोकारो अब अगले साल आप सिर्फ 35-40 मिनट पहुंच जाओगे, इसका काम चल रहा है। तो सांसद का यही साफ काम है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि 1932 खतियान स्थानीयता की बात हो रही है, तो कहा जाता है कि आप बाहरी हैं। ये भी कहते हैं कि जातीय समीकरण आपके पक्ष में नहीं है। ये चीजें भी विरोधी कह रहे हैं। ऐसा करो ना, जहां जो पैदा हुआ उसको तो निकाल सकता है क्या? और किसकी सरकार है? जीवन कौन क्यों नहीं 1932 का खतियान लागू किया? स्थानीय नीति क्यों नहीं परिभाषित की? रघुवर दास ने तो कर दिया था परिभाषित, और आपने क्यों नहीं किया? उन्हीं से पूछो, 1932 खतियान क्यों नहीं लागू किया? तो ये लोग तो देखो, ये लोग तो काम करना नहीं है। युवाओं को सब विभाग दिखा दिया कि नौकरी देंगे 5 लाख, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ दिया भाई? ना बेरोजगारी भत्ता दिया 1 रुपया, ना आपने रोजगार दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी दी।
प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से अपॉइंटमेंट लेटर गया। क्या बात कर रहे हैं? रांची की जनता तैयार है और अब की नारा लगा रही है, अब की बार 400 के पार, अब की बार रांची लोकसभा 5 लाख के पार। तो चलिए, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्थानीय सांसद संजय सेठ जी। इनका कहना है कि जनता तैयार है और इस बार 400 सीटों के साथ साथ इन्हें भी बहुत अच्छे वोटों के साथ लोकसभा भेजने जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन राजवल्लभ के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।